अखिन काही दिवस मुलायन आंगन मगायन आंगन मा अखिन काही दिवस मुलायन आंगन मगायन आंगन मा खेल कूदत गोठी बैलीन आंगन मगायन आंगन मा मोरो संग खेले मोरो भाई उमर नरी भाई बिहालाई बाबूजीला समजावना हो आई उमर नरी भाई बिहालाई बाबूजी नको करो घाई उमर नरी भाई बिहालाई ऐको मोरी बात सब जन बेटी ना है भारी बेटी ना है भारी ऐको मोरी बात सब जन बेटी ना है भारी गा बेटी ना है भारी जसो बेटा तसी बेटी बेटी से दुलारी गा बेटी से दुलारी जसो बेटा तसी बेटी बेटी से दुलारी गा बेटी से दुलारी अब नको करो विदाई उमर नरी भाई बिहालाई बाबूजीला समजावना हो आई उमर नरी भाई बिहालाई बाबूजीला समजाव करो घाई उमर नरी भाई बिहालाई बाबूजीला समजावना हो आई उमर नरी भाई बिहालाई। थँक्यू। जन्म देकर दूध पिवायस उंगली धर के चलन सिखायस उंगली धर के चलन सिखायस देखायस संसार आई बहुत तोरा उपकार आई बहुत तोरा उपकार कोण सोडे दूध की धार आई बहुत तोरा उपकार वंदन करुसु आई तलामी वंदन करुसु आई तलामी विनंती करुसु आई तलामी विनंती करुसु आई तलामी नहीं करे उधार आई बहुत तोरा उपकार आई बहुत तोरा उपकार नित्य का नित्य तेरा गीत गाओ बिना नित्य तोरा गीत गाओ बिना प्रेम भावला पूजा कर बिना प्रेम भावला पूजा कर बिना तोर प्रेम लोभ पार आई बहुत तोरा उपकार आई बहुत तोरा उपकार बिन खेतमा बड्या की माय चल जा बिन खेतमा बांदी में पानी भय गई से बांदी में पानी भय गई से नहीं तो अटाई जाए रात माँ चल जा बिन खेत माँ बड्या की माय चल जा बिन खेत माँ आओ चल जा बिन खेत माँ बड्या की माय चल जा बिन खेत माँ बांदी माँ पानी भय गई से नहीं तो अटाई जाए रात माँ चल जा बिन खेत माँ बड्या की माय चल जा बिन खेत माँ बहुत दिन माँ बारिश आई से बहुत दिन माँ बारिश आई से खाज खोज माँ पानी भई से खाज खोज माँ पानी भई से चिखल पेंडी करके आयो नहीं तो परा रह जाए हाथ माँ चिखल पेंडी करके आई स्यो नहीं तो परा रह जाए हाथ माँ
चल जा बिन खेतमा बड्या की माय चल जा बिन खेतमा पराको कारण झोप लगत नव्हती पराको कारण झोप लगत नव्हती वरत्या की बारिश परसे आमरी खेती वरत्या को बारिश परसे आमरी खेती पराको कारण झोप लगत नव्हती वरत्या को बारिश परसे आमरी खेती परा लगावन तरस गया था हो परा लगावन तरस गया था फाटत होती आत्मा हो फाटत होती आत्मा चल जा बिन खेतमा बड्या की माय चल जा बिन खेतमा बांदी मा चक्रवर्ती राजा भोज इनको प्रतिमा को पूजन हो रही से बोलो माता गढ़कालिका की राजा भोज इनको प्रतिमाला माल्यार्पण माल्यार्पण के बाद आरती हुए सब जन जागा पर उभे रह के ताली बजाएंगे नहीं कैसे आरती चालू करो हाँ मोरी माय मैया आरती मा बेल फूल चढ़ाऊ मोरी माय हल्दी कुंकू धूप दीप कपूर सजी थार मैया गढ़काली हो मैया आरती गढ़काली हो मैया गाव हरे कपोवार करु गढ़काली तोरी आरती हो माय मैया करू गढ़काली तोरी आरती हो माय ब्रह्मांड की रखवारी तू धारा जुगर ठिकान ब्रह्मांड की रखवारी धारा जुगर ठिकान ब्रह्मांड की रखवारी राजा भोजल पायव तोला बुद्धियन ध्यान आरती गढ़काली की मैया आरती गढ़काली की गाव हरे कपोवार करु गढ़काली तोरी आरती हो मां ये धरती को कोना मा फैल्या जो पोवार आम्ही सब तोराच भेटा आम्ही सब तोराच भेटा मैया करू गढ़काली तोरी आरती हो माय तोरो दर्शन का प्यार से पुकार कर सबकी मनसा पूरी धन्य होए हर पोवार मैया करू गढ़काली तोरी आर गेवरी गाऊ मैया कम से वो वाली तोरी महिमा पार मैया करू गढ़काली तोरी आरती हो माय मैया करू गढ़काली तोरी आरती हो माय मैया आरती माँ बेल फूल चढ़ाऊ मोरी माय मैया आरती माँ बेल फूल चढ़ाऊ मोरी माय गावे हरे कपोवार बोलो गढ़काली मैया की बोलो राजा भोज की
चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा दिवस आणि पुवार समाज मिलन महोत्सव कार्यक्रम राजा भोज चौक में करते स्वागत आज तुम्हारो, करते स्वागत आज तुम्हारो, करते स्वागत आज तुम्हारो। भाव भक्ति को संगम से न्यारो, भाव भक्ति को संगम से न्यारो। आया अतिथि गण गाव हमारो, आया अतिथि गण गाव हमारो। दश दिशाओं माँ, दश दिशाओं माँ भयो उजाड़ो, करसे जन स्वागत आज तुम्हारो, करसे जन स्वागत आज तुम्हारो। आमर मन माँ खुशी से छाई, आमर मन माँ खुशी से छाई। शुभ मिलन की घड़ी आ जाई, शुभ मिलन की घड़ी आ जाओ। सारो करते जन स्वागत आज तुम्हारो, करते जन स्वागत आज तुम्हारो। पावन भई आज दामन गाव नगरी, पावन भई आज दामन गाव नगरी। दूर दूर गाँव की आई प्रजा जन सारी, दूर दूर गाँव की आई प्रजा जन सारी। राजा भोज उत्सव इनको स्वागत करें तस्वीर विनंती करते हैं। प्राध्यापक हर गोविंद जी टेमरे, दीप प्रज्वलक आदरणीय रोशन भाऊ रहांगणाले, राधा किशन जी बिसेन, जी भाऊ कटरे, इनको स्वागत। ग्राम धामनगांव का प्रथम नागरिक आदरणीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा पुवार आदरणीय पीबी लांजे सौ अचको कार्यक्रम का हमारा प्रमुख अतिथि सौ गुणेश्वरी भाई पुष्पगुच्छ स्वागत करें। आदरणीय टेक्चन जी भाऊ पटले, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमुख अतिथि आदरणीय केसरीलाल जी अतिथि सदस्य ग्राम पंचायत धामनगांव, इनको स्वागत। तुषार भाऊ रहांगणाले पुष्पगुच्छ कंपनी लिमिटेड धामनगांव, इनको स्वागत। धामनगांव, इनको स्वागत, इनको स्वागत। आप जन स्वागत करते। आज का कार्यक्रम का हमारा उमेश भाऊ गौतम, आज को कार्यक्रम का विशेष अतिथि तसोच आज को कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि आदरणीय देखो बाद में
मीरा भावना दारू पिसाना अमृत समझानी कहाल रोज रोज को कराना भाई बड़े दुकान भाईला खाया खाटो अमृत नहीं लगा वो न बिचारी भाईला कोणी दुश्मन नको असा जगला मिलती देश रवासाठी का देश लगासे रविवारला आम्ही तुम्ही यासा सहावं राजा भोज जयंती महोत्सव और पवार समाज मिलन महोत्सव को निमित्त सब एकजुट भया से जान अवार में भव्य भव्य दिव्य रूप में स्थापित प्रतिमा स्वरूप राजा भोज जी को मूर्तिराम मोरो सत सत नमन आमरी कुल देवी माँ गढ़कालिका जी ला मोरो वंदन तसोच आमरो एना गाँव में जितना भी देवी देवता से थी बजरंगबली माता माय गणमाता भीमसेन देव नागदेव बागदेव आदि 33 कोटी देवी देवता ला मोरो नमन से आमरो धामणगाव म्हणजे सूक्ष्म कळला गिस्तूल कडे वाटचाल करणारो यो आमरो धामणगाव खूब वेल एजुकेटेड गांव से यहाँ म्हणजे हर प्रकार का अच्छा लोग से प्रिय महासचिव अखिल भारतीय क्षत्रिय पवार महासंघ ओकोबाद मान्य श्री ऋषिजी बिशन सर वह आईनी पाए आने ओकोबाद आदरणीय श्री अनिल जी बिशन उप सभापति पंचायत समिति देवरी माननीय श्री सौ लक्ष्मीबाई एडे महिला तालुका अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय पवार महासंघ आमगाव 15 दिसंबर 2019 को दिवस होतो एक मीटिंग लिया ओकोमा एक हमारी समिति गठित हुई वन समिति का अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी श्यामराव जी पटले ये अध्यक्ष होता मी वन समिति को सचिव होतो आदरणीय जय भैया होता गंगा प्रसाद भैया होता छत्रपल मावाजी हंसलाल मावाजी रामेश्वर भैया सोनवाने सुरतू भैया आपला गुरुजी होता तसाच आमरा हेमंत काकाजी रमेश काकाजी असा अनेक लोक होता होना मीटिंग में आणि एक प्रस्ताव पास भयो की भाई आपल्याला मूर्ति स्थापित करनो से तो ना मूर्तीला एक आम्हाला जागा पाहिजे होती वा जागा आदरणीय श्री स्वर्गीय प्रीतमलालजी पटले सेवा सहकारी संस्था का माझी अध्यक्ष होता इना या आम्हाला जागा देईन आम्ही आणि आम्ही मूर्ती स्थापित कर्या तर असो या आमरो लहान कार्य म्हणजे लहानसो एकोपासून जसो की क्रिकेट क्लब पण आमरो हिस्सा को बैठक में पंचा जम्या होता आमरो हिस्सा को बैठक में
लोक આગમાં તેલ टाकत होता अमरो झगडाમાં लोक આગમાં તેલ टाकत होता अमरो झगडाમાં आम्ही खुश होता हिस्सा मागणोमा तुमला खुशी होत होती घर अमरो तोडणोमा सबसे ज्यादा धन संपत्ती पाहिजे होती मोठो भाऊला केतरा मोरा भाग्य आई बाबूजी आया मोरो हिस्साला ठीक है। तीसरो कड़वा से संपत्ति नाव पर करण की सबला भाई होती घाई आमला कोण पाले येना चिंता मा होता बाबूजी आई ठीक है। आमला कोण पाले येना चिंता मा होता बाबूजी आई आई बाबूजी मोरोकन चलो कवनला पुरा भयो कोणी भाई आई बाबूजी मोरोकन चलो कवनला पुरा भयो कोणी भाई मुला समजतच नव्हतो मोरो हिस्साला आहे काही सोनो चांदी आई को पंचईन देईन मोठो भाऊला पर आई बाबूजी आया मात्र मोरो हिस्साला। चौथो गड़वा से सब खुश भया बनबिन करोड़पती सब खुश भया बनबिन करोड़पती फक्त आई बाबूजी हेच मोरी मोठी संपत्ती फक्त आई बाबूजी हेच मोरी मोठी संपत्ती आई बाबूजी को आशीर्वाद लक मिली मोला सुख शांति आई बाबूजी को आशीर्वाद लक मिली मोला सुख शांति आखिर आई बाबूजी को आशीर्वाद लक मोला मिले मोक्ष प्राप्ति केतरो नसीबवान मी काहीच कमी। कार्यक्रम क्षत्रिय राजा भोज जयंती के अवसर पर हम यहाँ पर सभी समाज भाई बहनें माताएं बेटे बेटियां समाज का समस्त बुजुर्ग वर्ग मार्गदर्शक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं क्षत्रिय राजा भोज जयंती के अवसर पर सभी पवार समाज के भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज कार्यक्रम के अध्यक्ष विशाल जी बिसेन यहां पर उपस्थित है। साथों साथ हमारे पवार समाज के 3 होनहार लड़के यहां पर उपस्थित है। गोरेगांव के सभापति मनोज भोपचे, आमगांव के सभापति राजेंद्र गौतम, हमारे देवरी के उपसभापति अनिल जी बिसेन यहाँ उपस्थित है। और इनके बीच बहुत सारे हमारे पवार समाज के नेतागण भी यहाँ उपस्थित है। उन सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा। और विशेष तौर पर जिन्होंने प्रस्तावना में पवारी भाषा में प्रस्तावना रखा, संचालन भी पवारी भाषा में रखा, विशेष तौर पर जिन्होंने कविता यहाँ पर रखी, ठाकरे जी, बहुत मजा आया। क्योंकि हम सभी लोग दौलत के तरफ भागते हैं, उन्नति के तरफ भागते हैं, पैसा के तरफ भागते हैं, प्रतिष्ठा के तरफ भागते हैं और इस चक्कर में अपन अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, अपने माता पिताओं को याद नहीं करते। याद करने का काम यहाँ पर ठाकरे जी ने हमको सबको करवाया। यहाँ पर मैं जो आपके समिति की ओर से जो नृत्य प्रस्तुत किया गया उसमें मैं पहली बार देखा ऐसा कि उस नृत्य के माध्यम से, गीत के माध्यम से, पोवाड़ा के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया गया। मैं पवार समाज के साथ बहुत ही पारिवारिक मेरे रिलेशन रह चुके हैं, इसलिए मुझे पता है खा पी के चंग बचा तो मंग, ये स्थिति है। और उन्होंने उस कार्यक्रम के माध्यम से वो लड़कियों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं टेकचंद काका टेमरे आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने गांव को संभाल के रखा। निश्चित तौर पे ये धामन गांव जो है, पता नहीं ऐसी क्या बात है, पूरे विधानसभा में हम जीते या हारे, लेकिन धामन गांव में सबसे ज्यादा लीड देने का काम भी होता है पूरी विधानसभा में। मैं जीता 14 में तब भी हाई लीड, हारा तब भी हाई लीड 19 में, फिर और 24 में दोबारा जीता तब भी हाई लीड है। नहीं कहीं तो भी इस ग्राम के तरफ आमदार को प्रस्तावना में कुछ भी बोलने की गरज नहीं है। मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिखता है।
और इसलिए मनोज बोबचे कह रहे थे कि ठाकरे जी ने प्रस्तावना रखा तो कुछ भी नहीं बोला। आमदार साहब क्या बात है, इतना तो गधा नहीं हूं मैं कि मेरे सामने वो प्रस्तावना करे और मुझे आईना बताए धामनगांव क्या है। और इसलिए मैं इशारे से समझ जाऊंगा, नजरों से बताना मुझको, क्योंकि हम लोग अक्सर करके कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो उसके सामने पूरा दुनिया भर का रख ही देते हैं, वो करे नहीं तो मत करे। लेकिन मेरे सामने अभी जो यहाँ के युवकों ने समस्या रखी है, मुझे फोन पे बताया था, मुझे बुला के बताया था, इस गांव की समस्या को लेके मैं यहाँ पर आया भी हूँ। जयंती का तो मेन उद्देश्य था, लेकिन मैंने रेंजर को, फॉरेस्ट अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया हूँ। उन लड़कों की जो समस्याएं मैं सुनने वाला हूँ, खुद ग्राउंड पर जाने वाला हूँ। जो लड़के ने यहाँ पर मेरे तरफ आए, अभी भी उस ग्राउंड पर यहाँ के रेंजर, फॉरेस्टर, उनको मैंने पहले ही बताया मैं आ रहा हूँ, आपको धामनगांव पहुंचना है। और निश्चित तौर पे जो छोटे मोटे समस्या है, मुझे मालूम है यहाँ का सरपंच भी मुझे मिलने आए थे, उप सरपंच भी मुझे मिलने आए थे। उनकी जो समस्या है वो गांव की समस्या है। सबसे बड़ी तो समस्या है कि यहाँ पीने का पानी चाले 10,000, नाटकाले 11,000, ये क्या हो रहा है। मुझे अगर बुलाना है तो ड्रामा को, नाटक को क्यों बुला रहे हो? मुझे अगर बुलाना है तो मेरा कीमती समय और आपका भी कीमती समय क्यों खराब कर रहे हो विशाल जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बुलाइए, आम सभा में बुलाओ, ग्राम सभा में बुलाओ, जहां मुझे बुलाऊंगा मैं वहां आऊंगा। अरे कम से कम मैं आऊंगा, आमदार आएगा तो उसके साथ अधिकारी आएगा, सभापति आएगा, बीडीओ आएगा, तहसीलदार आएगा, पाटबंदर विभाग के लोग आएंगे, फॉरेस्ट के लोग आएंगे, रेवनी के लोग आएंगे। तुम लोग नाटक को, तमाशा को बुला के अपना नुकसान मत करो। मैं तो आमदार हो गया हूं और ये बता रहा हूं, ये आमदार लोग बताते नहीं क्योंकि उनको टाइम पास करना है। जाना है कबड्डी में 1,000 रुपए, अगर 11,000 देना है, वहां रहे नहीं तो मत रहे, रिबिन काट के जाना है और फोटो में डालना है व्हाट्सएप, फेसबुक में। इससे विकास नहीं होगा। लाडली बहनों, मैं आपको जवाबदारी के साथ बता रहा हूं, जवाबदारी के साथ। मैं तो अभी आमदार बन गया हूं, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं याद दिला रहा हूं आपको, आप मुझे याद नहीं दिला रहे हो, मैं आपको याद दिला रहा हूं। आमदार बनने के पहले मैंने क्या कहा था, सरकार आने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं भूला नहीं हूं। आप लोग भूल गए होंगे। मैं गोंड का लड़का हूं, प्योर। जैसे आप प्योर पवार हो ना, वैसे मैं प्योर गोंड हूं। मैं भूला नहीं हूं कुछ भी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपको 1500 के जगह 2100 रुपए देना है, मैं भूला नहीं हूं मेरी लाडली बहनों, भूला नहीं हूं। मैं देना ही है, ये आपका पैसा है, मेरे नहीं है। सोना टैक्स, चांदी टैक्स, रोड टैक्स, मकान टैक्स, पानी टैक्स, ये दुनिया भर का टैक्स जो जमा करते हो ना, वो पैसा हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आज तक आपको देने के लिए सरकार के पास जिगर नहीं था। जो पहले सरकार में थे ना, नरेंद्र मोदी के पास जिगर है, जिगर है उसके पास। 56 इंच की छाती है। सबसे ज्यादा तो महिलाओं के बारे में सोचते हो। इज्जत बचाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। 1-1 किलोमीटर लोटा पकड़ के जाते थे बड़े शान से। शौचालय सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने बनाया। ये जो कंसेप्ट है, ये जो दिमाग है, ये पहले वाले लोगों में नहीं था क्या? था, लेकिन क्या लेना देना। गरीब का बेटा जब बड़े पद पर जाता है तो ये करता है। बड़े व्यक्ति का बेटा को क्या मालूम, उनके पास सारी चीज अवेलेबल रहते। प्रॉब्लम तो, समस्या तो गरीबों का रहता है ना। छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेके नरेंद्र मोदी ने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेता है करके नहीं बोल रहा हूं, वो देश का प्रधानमंत्री है, वो पार्टी वार्टी का नहीं है, देश का है वो। इलेक्शन हम लड़ते हैं तब तक लड़ते हैं जब तक हम रिजल्ट आना जाए और हम जीत ना जाए। और हम जब जीत जाते हैं तो हम पार्टियां पुर्टियां भूल जाते हैं, हम जनता के सेवक हो जाते हैं, किसी पार्टी के नहीं रहते। और इसलिए आज किसानों को कहा था हमने, बिजली बिल माफ करेंगे।
विकास काम के माध्यम से कहा जहां जहां आप अड़े हो, जहां जहां तुमको मदद लगती है, वो मदद पूरा करके ही मैं अपना आपका जो मेरे ऊपर जो कर्ज है वो मैं खंडाने वाला हूं, अदा करने वाला हूं। निश्चित तौर पे आप भरोसा करो कि 2014 का आमदार आपके आशीर्वाद से बना था, 19 में दुर्भाग्य से पराजय हुआ, लेकिन 24 में फिर से आपने मुझे अपने बेटे को इस क्षेत्र का आमदार बनाया। निश्चित तौर पे मुझ पर भरोसा करो। मुझे 15 साल का अनुभव आ गया, 5 साल काम करने का, 5 साल गिरने का, और ये 5 साल अभी चलने का। ये पूरा अनुभव के साथ इस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। निश्चित तौर पे जो भी किसान है, पानी के लिए अड़े हुए हैं या कहीं कुछ समस्या के लिए अड़े हुए हैं, बिंदास्त मुझे फोन करिए, बिंदास्त मुझे मिलने आइए, मैं सबको मदद करूंगा। एक आखिरी बात कहता हूं, मुझे और आदिवासी गोंड समाज का बहुत बड़ा मेळावा मेरी इंतजार में है। उन्होंने कहा साहेब तुम्ही बाकीच्या समाज पाहाल पर आमचा भी समाज तो पहा। तो ऐसे वक्त वो कहीं तो भी वो दिल को ठेच पहुंचाने वाली बात करते हैं। हमारे जो फोन जो करते हैं ना, वो साहेब तुम्ही त्या तेली भाली कुणबी पवार लोधीलेच पाहाल, आमच्याकडे काही लक्ष द्याल का नहीं? तो इसलिए अभी मुझे उनके तरफ ही जाना। एक आखिरी बात, हम सब गरीब परिवार के लोग हैं। मैं आमदार हो गया हूं विशाल जी करके, मैं कोई अमीर उमीर नहीं हूं, मैं सही में नहीं हूं। मुझे तो जो जवाबदारी दी है जनता ने, जो नरेंद्र जी मोदी को जवाबदारी दी है, जो आदित्यनाथ योगी जी को जो जवाबदारी दी है, हम सन्यासी लोग हैं। मैं और मेरी पत्नी, शायद आपने इतना राजकारण किया टेमरे काका, बहुत साल से आप कर रहे हो, कभी आपने देखा इस विधानसभा में आमदाराची बायको घराच्या बाहेर निघते का? ये पहला आमदार है संजय पुराम की जिसकी घरवाली घर के बाहर निकलती है और आपकी बात सुनती है, आपकी बात करती है, और आपकी जो भी समस्या है वो सॉल्व भी करती है। नहीं तो एक बार आमदार झाल्यावर घरवाली निघेच नहीं, मैंने क्या कर रखा है। लेकिन जब मैं बंबई में रहता हूं तो वो विधानसभा में रहती है, आज वो दिल्ली में है तो मैं यहाँ हूं। अभी मेरे को फोन आया, भाऊ तुम्ही जर येत नसाल आमदार साहेब तो बाईले पाठवा। म्हणजे बाईले पाठवा मनावाले तो यदि ज्यादा है, भाऊ नसे तो नसे पर बाईले तो पाठव। तो इस तरह का काम अपन इस विधानसभा में कर रहे हैं। आप कहीं अड़े हैं, मैं सब हम आप सब गरीब परिवार के, लेकिन किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अड़चन में आया, कोई दवाखाने में भर्ती है, हम गरीब परिवार के लोग रहने की वजह से अगर अपन दवाखाने में जाते हैं ना तो डॉक्टर बोलता है पहले जमा करो पैसे, उसके बाद मरीज को हाथ लगाता है, तब तक हाथ नहीं लगाता, वो मर जाए ना वो मरीज को, उससे क्या लेना है, उसको पैसे से मतलब है। मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप अड़चन में आ गए होंगे, आपका परिवार का कोई दवाखाने में एडमिट है, पैसे आपके पास नहीं है, ये आपका बेटा उस दवाखाने में 1 लाख रुपए भेजने वाला, 1 लाख। लेकिन ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा भी आपका है, सिर्फ मेरे पास तिजोरी में जमा है। उसको मैं मुख्यमंत्री सहायता निधि से मैं आपको देने जा रहा हूं। आप चिंता मत करो, जहां जहां आप समस्या आएगा वहां वहां सिर्फ मेरे को ये चिंता सताई जा रही है कि अभी साथ फिर से आपको जयंती की बहुत बधाई देता हूं, नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने ऐतिहासिक जीत पूरे विधानसभा में दिलवाई। 33,000 आज तक किसी को नहीं मिली विशाल सर, 2,500, 3,000, 5,000 उखळली जड यायना ते भी जड उखडून फेकला। 33,721 क्रॉस करून प्रचंड बहुमत से विजयी किए हो, और इसलिए इसका ख्याल मैं जरूर रखूंगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान किया, सत्कार किया, छत्रपति राजा भोज की जयंती के अवसर पर क्यों ना हो, लेकिन धामनगांव में आने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सभी मेरे लाडली बहनों का, मेरे माताओं का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और आयोजक समिति के पूरे मेरे युवा साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलो राजा भोज की जय, बोलो राजा भोज की जय। इसको वातावरण की शुरुआत यानी जयघोष करे पाहिजे। भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की, भगवान श्री राम की। हमारा कुलदैवत महाकाल, उनको भी एक बार जयघोष रहे पाहिजे। भगवान महाकाल की। हमारी कुलदेवी माता माँ गढ़कालिका, इनको भी एक बार जोर ले जयघोष रहे पाहिजे। माँ गढ़कालिका देवी की जय,
सम्राट राजा भोज की। आता येणं श्रृंखला में 2-3 शब्द कसू सब जनला जवळपास सब इतिहास मालूम से तरी मी मुख्य बात पर आऊँ चौरी टवरी आमरी मूल आमरी नार जहाँ जुड़ी से वो ना नार ला कसे जन आम्ही चौरी ना टवरी। पोवार समाज की संस्कृति पोवार समाज की धरोहर जैसे वासे चौरी ना टवरी आमरा पूरा संस्कार जहाँ ला सेती बोला कि सब चौरी ना टवरी। इनफैक्ट मुझे असो भी कहो जैसे कि जब जिन घर चौरी टवरी रहो से जिन घर देव उतर से वो घर बच्चा पैदा हो से तो पहले दिवाड़ी की खीर चटाओ से समझे 2-3 भाई रहा सपा अलग अलग रहा तो जेका घर चौरी टवरी से ओका घर बच्चा पैदा हो से तो पहले होना खीर चटाओ से। आता खीर चटाओ से इतना सी बहुत सारी बातें से जिनला सांगला जाए तो बहुत मोटी लंबी कहानी हो जाए। मंच पर लोग सम्माननीय आदरणीय लोग बहुत से जिनको जोड़ मोडून उच्चतम दशा को ज्ञान तसेच ना की बोलकन माणूस आदमी कोणीला काही सांगू शकत पण तू चलकन चलेव आदर्श देश तोला देखकन 1000 व्यक्ती ऑटोमेटिक शिकस येते। तर असो व्यक्तित्व को निर्माण ना असो संस्कृति को निर्माण आप लोग पोवार समाज में पहले पासों से परंतु वो को वास्तविकता ला सबको सामने प्रचार प्रसार हो ही नहीं लोगों कारण आदमी मंग बिछुड़ जासे। आता देखे जाए समाज का आप लोग समाज जो से सनातन रक्षक से सनातन हिंदू धर्मीय रक्षक तो ये को मंग मुख्य कारण का से आता जसो चौरी टवरीला मी तो काय पूजा सन कुणी कुणी ना को मंग विचार करी सन का नहीं करी रहे या करी रहे तो मी को मंग एक छोटी सी कहानी सांगू आम्ही आपलो पूर्वज मानसे जन राजा भोजला ना राजा भोज आपला पूर्वज मानसे सम्राट विक्रमादित्यला जिन्न भारतला सोनों की चिड़िया बनाई थी तो सम्राट विक्रमादित्य आपला पूर्वज मानसे भगवान श्री रामला भगवान हुए पुनः सबला जय श्री राम कसू ना जय राजा भोज कसू ना आपलो मला यहाँ बोलन को जो सौभाग्य मिलो जो मला समय देन ओकोसाठी मी पूर्ण समिति को धामणगाव का सर्व माता पिता बहन भाऊ को हृदयला धन्यवाद देसू ना आपला शब्द समाप्त करूसू। जय राजा भोज। सम्मानीय मंचगण अध्यक्ष महोदय समिति का समस्त स्वयंसेवक अने समाज का प्रखर जागरूक असा युवा गाँव में समिति में कार्यरत से थी उन सबको भी मैं अभिनंदन करूँ से संगत पोवारी बोलन को बहुत दिवस के बाद पहला अवसर भेटी से आज ना धामणगाव पासून सुरुवात हुई से एकोसाठी ना धामणगाव को जमीन को माटीला मोरो वंदन अभिनंदन से अब बहुत सुंदर हमरो पोवार समाज को इतिहास को बारे में सम्मान्य ऋषिकेश भाऊ ने बहुत अच्छा लगा सांगेंगे जो घर की चौरी की माटी से ये को महत्व बहुत असाध्य या श्री राम भगवान को जहाँ लग चली से अयोध्या लग वह आमरो घर को अजवरी मैंने चौरी को माटी ला आमी जतन कर रहा से जा आज भी बिहार हो से थी तो वह जो जन घर नहीं रहो जब शहर में चली गया तो सब कंक्रीट सीमेंट का घर बन गया टाइल्स लग गई घर में तरी वह माटी साठी गांव में आना पड़ से काय को महत्व वाला वह समझ से थी। घर सबसे कठिन काम से खेती किसानी कीचड़ मचाओ सबसे कठिन काम से तपन में हो बरसात में हो ये ना गांव का हर बुजुर्ग न जो हमारा पिता तुल्य से तीन आप लोग बहुत पसीना वाई चल काहे वह फाटी बनियान में गया तो उनका चोरी कर दिया न बीच की पीढ़ी जो होती वो को निकम्मापन जो होतो वो ये ना पीढ़ी ला भारी पड़ गयो आता या पीढ़ी का कर रही से ये लगा आप लोग कहीं दिया नहीं आमी ना तो बोला जो मोबाइल में बैठ रही से मोबाइल में जो परोस आया थी जो फिल्म इंडस्ट्री परोस रही से बोला वो अच्छा लग रही से काहे वो को जो चली गयो पर तुम्हारी जो संपत्ति होती वो पूरा जो नहीं की मिट्टी को वंदन नमन करके मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। बोलो राजा भोज की जय सियावर चंद्र श्री राम की। पोवारी मला भी आवश्यक है पण पोवारी में आपला विचार मुख्य ढंग व्यक्त नहीं कर सकूं म्हणून मी थोड़ा मराठी में बोलने को प्रयत्न करतो। आज राजा भोज जयंती च्या उपलक्ष्य मध्ये
आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख उद्घाटक महोदय, आपल्या क्षेत्राचे आमदार महोदय संजयजी पुराम, कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विशालजी बिसेन, त्याप्रमाणेच प्रमुख अतिथीच्या रूपात या ठिकाणी श्री कुशालजी कटरे, माननीय श्री इंजिनियरजी नरेशजी गौतम, ऋषीजी बिसेन, गोवर्धनजी बिसेन, ऋषिकेशजी गौतम, हरगोविंदजी टेंभरे, रोशनलालजी रांगाले, इंजिनियर महिनीजी पटले आणि सर्व आदरणीय मंच. माझ्या पूर्व वक्त्यांनी आपल्याला पवार समाजामध्ये असणारे काही ज्या चुका आहेत किंवा काही ज्या कमतरता आहेत त्याच्याबद्दल बरंचसं काही सांगितलेलं आहे. म्हणजे खरोखरच आपल्या पवार समाजाची संस्कृती जी आहे ही संस्कृती टिकवून ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पण यानंतर आपण पवार समाजासाठी आपलं स्वतःचं योगदान काय आहे याबद्दल आपण निश्चितपणे आज थोडासा विचार करण्याची गरज आहे. या पवार समाजाचा प्रगती करण्यासाठी या माध्यमाने आपल्याला काही विशेष कोणत्या गोष्टीची गरज आहे, तर ही गरज ही आहे की आपल्या पवार समाजाचं एक संघटन असायला पाहिजे आणि हे संघटन ॲक्टिव्ह असायला पाहिजे. दरवर्षी नेहमी प्रत्येक कार्यक्रमाच्या रूपाने किंवा कोणत्या अशा माध्यमाने आपण जेव्हा एकत्र येऊ, आपल्या विचाराचे जेव्हा आदान प्रदान होईल तेव्हाच आपण या समाजाच्या विकासाच्या बद्दल आपण काहीतरी नियोजन करू शकतो. आणि याच माध्यमाने आमगावमध्ये जवळजवळ 20-25 वर्षापूर्वी पवार समाजाचं एक संघटन तयार झालं होतं. त्याच्या माध्यमाने सामूहिक विवाह आणि त्याप्रमाणेच कोजागिरी, मकर संक्रांती अशा सामूहिकपणे असे काही कार्यक्रम राबवण्याचे कार्यक्रम सुरू होते. पण मागच्या जवळजवळ 10-15 वर्षापासून हे सर्व थांबलेलं आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये सुरुवातीला आपल्या गावचे सुद्धा जसं टेंभरेजी आहेत हे सुद्धा त्या ठिकाणी सक्रिय कार्यकर्ते होते. आता सुद्धा आम्हाला असं जाणवलं की आता सध्या पुन्हा आणखीन आपल्याला संघटनाची गरज आहे. जोपर्यंत आपण आपलं संघटन कार्यरत राहणार नाही तोपर्यंत आपण आपल्या समाजासाठी जे काही करायचं, आपण विकास करायचे जे आपण आपले विचार आहेत ते आपण प्रदर्शित करू शकत नाही, त्यांना कार्यरूप देता येत नाही. आणि त्यामुळे आमच्या मते पवार समाजाचं स्वतःचं, ज्याप्रमाणे गोंदियाला एक स्वतःचं भवन आहे त्याप्रमाणे तालुका स्तरावर आमगावला सुद्धा एक पवार समाजाचं भवन निर्माण व्हावं ही आमची आवश्यकता आम्हाला जाणवली. आणि त्यामुळे आमगावच्या काही पवार समाजातील काही व्यक्तींनी आम्ही मिळून सर्व एक संघटन तयार केलं आणि आमगावला स्वतःची जागा घेऊन या ठिकाणी पवार समाज भवन हा निर्माण करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि त्या कामाला आम्ही सुरुवातही केलेली आहे आणि जवळजवळ पुढच्या 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये निश्चितपणे आपलं स्वतःचं जागा आणि स्वतःचं आपलं भवन निर्माण होऊ शकेल. आता स्वतःच जर आपली जागा निर्माण झाली तर त्याचे फायदे आपल्याला काय मिळू शकतात. पवार समाजामध्ये जे विविध क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे व्यक्ती आहेत त्या सर्वांचं प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना एक प्रेरणा देण्यासाठी विविध प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन आपण आपल्या स्वतःच्या जागेमध्ये, स्वतःच्या भवनमध्ये आपण निश्चितपणे करू शकतो. आज आपल्या समोर ही सर्वात मोठी अडचण हीच आहे की जर पवार समाजाचं कोणत्या एखाद्या काही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये माझे विद्यार्थी म्हणजे दोन पिढ्यामध्ये जवळ विखुरलेल्या सर्व विद्यार्थी आहेत, चेहरे पाहत असताना बरेचशा ठिकाणी माझे विद्यार्थी या ठिकाणी दिसले आणि त्यांचा उत्साह पाहून मला सुद्धा फार बरं वाटलं. आणि आमच्या कार्यामध्ये त्यांच्याकडून निश्चितपणे सहकार्य मिळेल आणि पुढच्या काही दिवसामध्येच आपण आमगावला एक स्वतःचं पवार भवन निर्माण करू शकू. आत्मविश्वास या धामणगावच्या सभेमुळे माझ्यात निश्चित निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे या धामणगाववासियांचे मी पुन्हा आणखी एक आभार व्यक्त करतो आणि अभिनंदन करतो की या प्रकारचे पवार समाजाच्या प्रगतीसाठी विविध प्रकारच्या उपक्रमांच्या माध्यमाने तुम्ही सर्व प्रयत्न करत असाल. आता या पवार भवनाचा जो उपयोग आहे हा निश्चितपणे आपल्या समाजातील शेतकऱ्यांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, युवा वर्गासाठी, महिलांसाठी, आपल्याला आरोग्य विभागासाठी अशा विविध प्रकारचे कार्यक्रम निश्चितपणे आयोजित करता येईल. आणि आपल्या पवार समाजामध्ये चांगले कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना जर आपण प्रोत्साहित केलं, त्यांचा सत्कार केलं तर त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन आपल्या पवार समाजामध्ये बरेचसे असे काही प्रतिभावंत निर्माण होऊ शकतात याच्यावर आम्हाला आत्मविश्वास आहे आणि याच दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नाला आपलं सर्वांचं सहकार्य मिळत राहील ही अपेक्षा बाळगतो आणि मी आपल्या 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. जय राजाभाऊ. सौ त्रिवेणी सुखचंद पटले महिला सदस्य। सौ इस कार्यक्रम में विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्शाने बिहार परमार सोलंकी और चौहान पृथ्वी पे उत्पन्न होते दोनों नाम राक्षस को खत्म किया था। महाप्रतापी हुए परमार्थ कर्म करने वाले परमार क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए।
तो अपने परमार क्षत्रिय है, इसलिए अपना क्या अग्निवंश है। और अपने जो 36 सरनेम है ये बाद में चले हुए हैं। पहले वंश चलते थे, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऋषिवंश, अग्निवंश, कुरुवंशी, नंदवंशी, यदुवंशी, है वंश, यानी सभी वंश के नाम से पुकारते थे, आपस में रिश्तेदारी संबंध होता था। तो उस समय के अंदर अपनी यानी सबसे पहले अपने पंवार समाज की यानी राजगद्दी जो थी वो चंद्रावती के अंदर थी। चंद्रावती के राजा चंद्रसेन थे, उन्होंने चंद्रावती की वसीयत करी। इसके पश्चात के माने फिर अपने पंवारों की राजधानी है उज्जैन नगरी के अंदर हुई। उज्जैन नगरी के अंदर राजा यानी गोपीचंद भर्तृ हुए, भर्तृ राजा हुए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और गुरु गोरखनाथ जी की शरणों में जाके भक्ति रसपान किया। इसके बाद में अपने छोटे भाई राजा वीर विक्रमादित्य को राज्य दे दिया। विक्रमादित्य ऐसे न्यायी राजा हुए, उन्होंने नौग्रह देवताओं का भी न्याय किया। उनके 32 पुतली है। राजा विक्रमादित्य के उस समय में अपने भारत देश को सोना की चिड़िया बनाई थी। ऐसे राजा हुए, इसलिए राजा विक्रमादित्य से ही विक्रमी संवत 2081 के नाम से चलती है। तो राजा विक्रमादित्य के उस समय के अंदर बेताल भाट हुई। परंपरा से ही यानी भाट और भाटिनी गाथा चली आ रही है। कविता के अंदर कहते हैं कि बिरमल भाट बास कमंडल में कीना, मागध भाट बहता शक्ति वर्दीना, सज्जुग पिंगल भाट बहे राजा बलि के द्वारे, त्रेता सीता राम बहे राजा जनक के द्वारे, बाशक नाग भीम को पृथ्वी जानो, कलयुग विक्रमादित्य वीरता बेताल बखानो। कि ब्रह्मा जा के कुलदेवी जो कालिंका माता थी वो भाटिन का रूप धारण करके आई और उन्होंने शीश दे दिया। आज भी उन्हें धारणगिरी के अंदर पाखंड का शीश है। इसलिए कहते हैं कि पवारा तनी पृथ्वी, पृथ्वी तने पवार, ऐसे क्षत्रिय उज्जैन और भाट। अपने पवार समाज का ऐसा इतिहास रहा है। समाज के अंदर देश देशोंतर यानी पूरा भारत के मानी नाम रहा है। तो इसी प्रकार से ही चंद्रावती नगरी से यानी धारानगरी और धारानगरी के पश्चात की मायने नहीं, पहले उज्जैन नगरी, उज्जैन नगरी से फिर क्या साहब के राजाओं का राजा गंधर्वसेन ने गंधरावती की वसीयत करी। और को मांडो मानवरी को भाई बड़ो महत्व से जी, बड़ो महत्व से सब जगह हर चीज को आपापलं महत्व से आम्ही टवरी संध्याकाळी जरा से जे ना आपलं देव जवळ आणि तुळशी जवरी आम्ही परंपराला काय काय ठे पाहिजे आमरो महिला भगिन नहीं आमरो हाथ में से आम्ही करबी त हमरा बच्चा देखे ती तो तसाच करे ती आणि देव उतराव से जो पूंजी ठेव से जो हां अति आमरी परंपरा से ना पान बड़ा की भाजी जरूर बनावना, दूसरी भाजी बनाने की काही जरूरत नहीं। सम की वाला जे भाजी बनत येत नाही, या उच्ची महंगी भाजी आहे। पान बड़ा तेल बड़ा आमरो जात का आणि आटेल गुलिया कुसुम मालपुआ दही दूध को नहायवान, दही दूध को नहायवान, गावामध्ये पोवारी श्यान बाई, पोवारी श्यान गा पोवारी श्यान, मांडो पर खोरो फरसत मोठा, मांडो पर खोरा फरसत मोठा, गाई भसील भरी से कोटा गा भरी से कोटा। ये गाना बहुत से पर टूटा कस कसुमी और पवार आमरो सीधो से व्यवहार, उच्च कुल का से जय आम्ही मूलधारा नगर, उच्च कुल का से जय आम्ही मूलधारा नगर, मध्य युग माई तनया वन गंगा कर पर, खेती बाड़ी में कमाई न हर एक न कारबार, खेती बाड़ी में कमाई न हर एक न कारबार, कमाया पेशवाई माँ नाव कोणी सिपाई सरदार, आम्ही पोवार पोवार आमरो सीधो से व्यवहार, उच्च कुल का से जय आम्ही मूलधारा नगर, जमाना को संग चलो आता आचार विचार बदलो, कोणी लगाव कारखाना स्कूल कॉलेज खोलो, झगड़ा रगड़ा सड़ो आपस में, झगड़ा रगड़ा सड़ो आपस में, बहाव विकास की धार,
पोवार पोवार आमरो सीधो से व्यवहार उच्च कुल का से जामी मूलधारा नगर नहीं छोटो मोठो कोणी कर मजबूत आपलो संघटन एकमेकला देवा साथ होय सबको कल्याण पाया खिचन सोडता पाया खिचन सोडता बन आमदार खासदार आम्ही पोवार पोवार आमरो सीधो से व्यवहार उच्च कुल का से जामी मूलधारा नगर पहले ठाकरे जी को काहीतरी मला मेसेज आहे तो मग बाद में का आपलं जयप्रकाश भाऊ बोला खबर बाबा भोज जयंती तुम्ही राजा भोज जयंती लिखे असो जानेवारी महिन्यात कशी आवस आहे मग उन्न सांगेन मला किंवा आम्ही न 2020 में 5 जनवरीला आम्ही राजा भोज की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करता प्राण प्रतिष्ठा करता वो वार्षिक उत्सव म्हणून आम्ही मनावस जन आणि येणं उत्सव मग आम्ही राजा भोज जयंती आणि आपलो कार्यक्रम लेसे जन आता मी आपण यहाँ आया कसा पहले होता कहाँ का एको बारा मा पोरे को वक्ताईन तुम्हाला सांगेन से आम्ही कोण आजन कहा आजन आपली इथं आया हर एक आया बाद में आपली बोली तैयार होसे बोली लोग आपली हे होसे मारवाड़ी लोग अपना बोलो से मोला जब पहली बार नौकरी मिली लगी थी मोला वहाँ को एक सभापति होता दूसरो एकोमा होता राजपूत में वो भी बिसेंट होता तो मला एक आहे म्हणून उनको कोणी पण रिश्तेदारी माकी कोरी होती तर आला एक नवीनच आता एक नोकरीवाला टोळा भेटेल बाबा म्हणून मी सांगेन आम्ही पोवार अजन पोवार म्हणजे का आम्हाला पोवार म्हणजे काही माहित नव्हतं त्या पोवार की जे विषय उत्पत्ती कशी से का से एको बारामा विषय जी आपला जे भाट स्थिती उन्हें सांगीनच से सर्वप्रथम मी न धामणगांव को भूमिला वंदन करूसु कि यहाँ की माटी माला जन्म्या आपला पोवार आपली संस्कृतीला टिकायसन ठीक है यहाँ राजा भोज को मूर्ति को निमित्त का होईना इतरो लोग को संगठन जवळपास 2006 पासून इनको संगठन से परंतु 2019 पासून आपलो राजा भोज जयंती को उत्सव के माध्यम आपलो सब समाज ला जमा कर सके वन प्रेरणा स्थान में राजा भोजला मी वंदन करूसु माय गडकरी का सबको कण कण में व्यास करने वाली बोला मी वंदन करूसु आज को ये मंच पर बसा इन कार्यक्रम का अध्यक्ष हमरा अखिल भारतीय क्षत्रिय पोवार महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विशाल भाऊ हमरा राष्ट्रीय महासचिव श्री खुशहाल जी कटरे श्री राजनीति की बात करने के आए तो गर्दी मनमानी हो जाती यहाँ जागाच नव्हती यहाँ जागाच नव्हती पर समाज की बात करने के आए न पोवार की बात करने के आए तो यहाँ लोग सब जन गायब हो गए कुणी कुणीला टाइम होत होतो कुणी कुणी मतलब आया कुणी कुणी मतलब लग आया तो जहां मतलब साध्य करण को से असा आपरो बीच में बहुत रहो सके पर आपलो मतलब कहाँ आमला साध्य करण को से एको विचार हमरो मन में हमेशा रहे पाहिजे काहे का अज समय से मतलब ही बनन को आक्रांता ये देश पर हिंदुस्तान पर केतरा आया हिंदुस्तान कहान होतो केतरो मोठो होतो विशाल होतो आज संकुचित हो हिंदुस्तान अफगानिस्तान उत्तरो को मोठो साम्राज्य होतो असो फैलो होतो पण आज कहां से चीन से बांग्लादेश सारको लहान सो देश ज्याला पैदा करया वो हमरा डोरा दिखाव से हमरो टूरा सरको आज को टूरा कसो से माई बाप टूरा दिखाव से तुमरो भी देखाओ तो रहे मीने भी दिखाई रहे इला कोनी छूत अछूत ना है या घर घर की कहानी से पर संस्कार जो हमरो पर पड़े
जो सनातन संस्कृति का जो संस्कार पोवार समाज ने आपरो में आत्मसात करीत न वह संस्कार आज भी आम्ही आमरो जहन में समावेश करके ठेया सजन कारण कि यह संस्कार ये संस्कृति या रीति रिवाज या परंपरा आमरो बुजुर्ग ना आमरो माय अजीना हमला सांगिसेन काहे का उनको माय अजीने उनला सांगिसेन आमरो बाबूजी की अमृत आला जमे नहीं काहे का सबला लगे से टुराईला लगे से का बाप पेक्षा वो जास्त हुशार से काहे का बाप सीखे से मराठी मीडियम ना मोठो वैकन शिक्षक होसे क्लर्क होसे सेवक होसे अधिकारी होसे न टोराईला शिकाव से कॉन्वेंट में तेला लगे से मराठी मीडियम वालों ने इला कहा आवत रहे हिंदी मीडियम वालों ना कारण कि मैं तो इंग्लिश में सीखो नहीं या संस्कृति को जो गैप आओ से ये जो एक गैप तयार होसे कब कब मला पोवारी का एकदम शब्द आहेत नाही पण तरी पण मला असं लगे से पोवारी मोरी बोली पोवारी मोरी आन बान शान अन मान पोवारी को करू मी गुणगान शस्त्र होता भाट साहब सांगितले शस्त्र होता आम्ही पहचान पण आम्ही बन गया खेती का रखवान शस्त्र होता आम्ही पहचान पण आम्ही बन गया खेती का रखवान एक एक करकन आम्री पीढ़ी भई अज्ञान कर देन शास्त्र शस्त्र और ज्ञान को बलिदान पर पोवारी मोरी बोली पोवारी मोरी आन बान शान और मान पोवारी को करूं मैं गुणगान आज पोवारी पोवार यो कहां न या कहां भी कहीं भी रहे ओको साठी काम करत से नंबर 1 नंबर 2 आपली संस्कृती आपलो रीति रिवाज बचावण्यासाठी काम कर रही से नंबर 3 पोवारी आपली बोली बोला कसो लिपिबद्ध करता है वो साठी भी काम कर रही है तीसरो सब महानुभाव उच्च शिक्षित उच्च पद पर काम करने वाला सब जन ये महासंघ से जुड़ा से थी यो आपलो संगठन है कभी कोणला काही भी जरूरत रहे बहुत पूरा आपला प्रतिभाशाली रहो से थी पर मार्गदर्शन नहीं रहो ये सब स्टेज पर बचा थी ये सब महानुभाव बहुत मार्गदर्शक से थी मोठा मोठा विद्वान से थी कभी भी उनला आप तुम्हें कांटेक्ट कर सक संपर्क कर सक सजन संपर्क कर सके IAS को कोचिंग भी करवा दे सकती IAS की कोचिंग करण को रहे UPSC की वो की कोचिंग कराना भी वह मदद कर सकती तो बहुत मोटी मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला से आपली महासंघ से दूसरो एक से का कुंडला नौकरी की जरूरत रहे गरीब परिवार को पूरी टूरा रहे नौकरी की जरूरत रहे मी बिझनेस में से 20 साल तक मी नौकरी करे एक ट्रेनी पासून CEO वर गयो उसके बाद में पिछले 10 साल पासून मी बिझनेस में से उद्योग कर रही से गुजरात में मोरो काम से तो गुजरात में मोरो काम से मोला यो सांगन को से बड़ाई ना है काहे का मी मेहनत करकन आपलो संस्कार ला आपलो संघ में ठेकन सामने बड़ी से कूड़ा करे तो साल भर पूरे न खेती करे तो पोट पानी की आपली व्यवस्था हो जाए तो आम्ही इन महासंघ को मंच लग एक सांसद जन एक अध्यक्ष रहता सांसद का संस्कृति रहे भाषा रहे बोली रहे हम लोग पोवार नाव को जतन रहे उसको संरक्षण रहे वो को साठी आम्ही तत्पर सजन हम लोग काही भी वहां स्वार्थ न है एक निस्वार्थ सेवालक समाज ना आमला देश ताता आमरी भी एक दलेसु बहुत बहुत धन्यवाद सबने मला यहाँ बुलाई અને મોલા એના વ્યક્તે ભર दुई भर प्राध्यापक भर गोविंद टेंबरे सर रोशनजी रहांगरे सर आणि अन्य हमरा विशेष अतिथि ये सब आइसारी हमरो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आपने टाइम निकाल के हमरा मार्गदर्शन करी तरी भी उनको समिति का आभार देखल लाई मी ग्राम धामणगावासी बंधू आणि भगिनी आनंद नगर यहाँ की सब बंधू आणि भगिनींना तसोच बाहेर गावला जो आमरा मेहमान आहे पाहुणा आहे उनला पण नम्र विनंती करू